हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की एक्सप्रेसवे सीरीज की आखिरी कॉमिक्स थाम्बा। इसके पहले की 3 कॉमिक्स चैनल पे अपलोड हैं और आपको उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। संजय गुप्ता पेश करते हैं थाम्बा। सागर, जिसकी जिंदगी की लहर थी धारा, धारा जिसके प्यार का अथाह समुद्र था सागर। विक्रम तोड़े की ईर्ष्या के ताप ने सुखा डाला धारा के सागर को। सागर के बिना लहर का क्या वजूद। धारा प्रतिशोध की भाप बनकर उठी और बिजली बनकर हत्यारों पर गिरने को तड़प उठी। धारा के पिता सरकार पर एक्सप्रेसवे पर होने वाली बाइक्स की गैरकानूनी रेस का पितामह बनने का जुनून इस कदर सवार था कि वह खुद अपनी ही बेटी का दुश्मन बन बैठा। कुछ गैरकानूनी होगा तो डोगा चुप नहीं रहेगा, क्योंकि रफ्तार में इन्हीं दीवानों में वो रॉबर्स भी शामिल थे जो रेस की आड़ में एक्सप्रेसवे पर क्रूरता के साथ लूटपाट कर रहे थे। यहाँ तक आपने पढ़ा एक्सप्रेसवे, स्पीड एक्स और स्पीड ब्रेकर में। अब आगे पढ़ें थाम्बा पार्ट 4। हाथ में बंदूक थाम लेने और किसी पर तान लेने से कोई किसी की मौत नहीं बन जाता डोगा। अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी मौत ही दिखाता। मौत बेवजह नहीं आती सरकार। मौत की वजह होती है रोग, जुर्म या दुर्घटना। अपना दामन बेदाग रखने की मंशा से तुमने एक्सप्रेसवे पर रॉबरी के लिए जिम्मेदार गजेंद्र गुरु और उसके साथियों को मरवाया। उनकी हत्याओं का दोष डोगा पर मढ़कर तुमने कानून की आंखों में धूल भले ही झोंक दी हो, मगर डोगा की आंखों तक पहुंचते पहुंचते छल कपट और मक्कारी की ये धूल छन जाती है और डोगा के हाथों किसी की मौत की वजह बन जाती है। मौत की 3 वजह मैं भी जानता हूँ डोगा। दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, कानून का उल्लंघन और बिना किसी अथॉरिटी के हथियार बद्ध होकर किसी के घर में घुसाना। चाहूँ तो मैं भी तुम्हें अपने इस लाइसेंसी रिवॉल्वर से इसी वक्त गोली मार सकता हूँ, लेकिन मेरा उसूल है कि मैं हत्या नहीं करता। गजेंद्र गुरु और उसके साथियों को मैंने नहीं मरवाया, मगर वो लोग एक्सप्रेसवे पर रॉबरी के जिम्मेदार हैं और वो तुम्हारे स्पीड क्लब के मेंबर भी थे। एक्सप्रेसवे पर रॉबरी हुई है या नहीं मुझे इसका नहीं पता। तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे बताओ और मेरा हाथ उसमें साबित करो। मेरा स्पीड क्लब रफ्तार के सभी दीवानों के लिए खुला है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ी तैयार करता है। यदि कोई गजेंद्र गुरु जैसा प्रवेश पा भी जाता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। एक्सप्रेस वे पर पहले 2 बाइकर्स एक गाय से टकरा गए थे। 4 युवक घायल होकर अस्पताल पहुंचे। उनकी बाइक जहां ठीक होने गई, उस वर्कशॉप का मालिक उन बाइक्स को तुम्हारी बताता है। हाँ, तो इसमें गुनाह क्या है। स्पीड क्लब में अक्सर ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तब बाइक को ऐसी वर्कशॉप में भेजा जाता है। तुमने शायद सुना नहीं सरकार। मैंने कहा कि वो बाइक्स एक्सप्रेसवे पर गाय से टकराई थीं। एक्सप्रेसवे पर बाइक्स कैसे पहुंच गईं। डोगा, तुम वो कह रहे हो जिसे सिर्फ तुम खुद जानते हो, वरना तुमसे पहले ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस या मुंबई पुलिस मुझसे आकर ऐसी इंक्वायरी करती। कानून कही हुई बातों को नहीं मानता, वो साबित भी होना चाहिए। कानून तो गजेंद्र इत्यादि की हत्याओं का दोषी तुम्हें कह और मान भी रहा है, तो क्या तुम उनके हत्यारे हो गए। नहीं ना डोगा, सिर्फ तुम जानते हो कि तुमने वो हत्याएं नहीं की, जैसे मैं भी जानता हूं कि मैंने वो हत्याएं नहीं की। मुझे मारना ही है डोगा, तो झूठे ही सही सबूत तो लाओ। गुनाह ही सही साबित तो करो। तो उस अजगर की तरह है सरकार, जो अपने शिकार का पूरा निगल जाता है और फिर धीरे धीरे पचा जाता है। कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता कि कौन शिकार हुआ, मगर अजगर ये बात भूल जाता है कि उसके रेंगने के निशान फिर भी बनते हैं, जो ये साबित करते हैं कि अजगर वहां से होकर गुजरा है, और जब गुजरा है तो जिंदा रहने के लिए शिकार भी किया होगा। तो गुनाहगार तो है सरकार। तेरे रेंगने के निशानों को ढूंढकर तेरे गुनाहों तक मैं पहुंच कर रहूंगा, और वो रास्ता मैं पा चुका हूं जहां से होकर गुजरना है मुझे। चिंग 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 चिंग। गोला दुश्मन की जिंदगी को चांस नहीं देता। गो टू हेल। चिंग प्लाम। इसे नरक में लेने से यमराज ने इनकार कर दिया गोला, लेकिन तेरे लिए नरक में सीट अभी बाकी है। चिंग। डोगा देगा तुझे नरक का टिकट। चिंग चिंग। गो टू हेल गोला। तुम्हारी टांग काफ़ी जख्मी है, उससे भी ज़्यादा जख्मी तुम्हारा दिल लग रहा है, क्योंकि आंखें आंसू तभी गिराती हैं जब दिल के जख्म गहरे हों। दिल के जख्म भावनाओं से जुड़े होते हैं। भावनाएं व्यक्त कर दो तो जख्मों का इलाज हो जाता है। तुम ओह, ये तो होश खो बैठी।
मैं तो तुम्हें रास्ता बनाकर रहस्यों की तहें और उधेड़ना चाहता था, लेकिन शायद मुझे अपने रास्ते खुद ही बनाने होंगे। विक्रम तोड़े। यह सब क्या है पापा? आपने धारा को मारने का आदेश गोला को क्यों दिया? धारा विद्रोही हो गई है, सरकार के हाथ से निकल चुकी है। धारा हमारे बंगले पर आ पहुंची थी। जानते हो, ये पिस्टल उसी के पास से बंगले में गिरी थी। शायद वो तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आई थी। तुम्हारी तस्वीर को निशाने पर ले रही थी। कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धारा को प्यार करता हूँ। धारा को पाना मेरी जिद है पापा। ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम इस तरफ से अपना ध्यान हटा लो। गोल्डन चांस मिशन की तैयारी करो। इंस्पेक्टर शनि के हाथ में थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यह कैसे हो सकता है कि डोगा ने सबको पहले टांगों पर गोली मारी और फिर जान से मारने के लिए दूसरी गन का प्रयोग किया? इसमें वे गोलियां दूसरे कैलिबर की हैं जिनसे गजेंद्र और उसके साथियों की मौत हुई। मुझे खबर देने वाला अज्ञात इन्फॉर्मर कौन था? उसने हत्या से पहले हत्या की सूचना पुलिस को कैसे दे दी? क्योंकि सूचना मिलने के काफ़ी समय बाद हत्याएं हुई हैं। डोगा भले ही कानून का वांटेड मुजरिम सही, मगर कानून किसी को भी उस गुनाह की सज़ा नहीं दे सकता जो उसने नहीं किया हो। इन कत्लों को डोगा के नाम करने से पहले मुझे और छानबीन करनी होगी। सर, उस फर्राटा लड़की का पता चल गया जो सड़कों पर तूफानी रफ्तार से बाइक दौड़ाती घूम रही थी। मैं अभी अस्पताल में उसकी एमएलसी रिपोर्ट बनाकर आ रहा हूँ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो अभी भी वैसे ही बाइक दौड़ाती घूम रही थी। ओह। इंस्पेक्टर शनि के सामने कुछ नहीं बोली थी धारा। ओह, ये लड़की गूंगी है क्या? गूंगी नहीं, शॉक्ड है, एक्सीडेंट की वजह से। सर, सुपारी लेकर हत्या करने वाले गोला नाम के बदमाश की लाश मिली है। डोगा लिसिस विंग। आज डोगा जाएगा एक्सप्रेस वे पर। मगर समस्या यह है चीता कि डोगा को एक फास्ट बाइक पर जाना है। मुझे मालूम था तुम्हारे साथ यह समस्या आने वाली है। आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? ये देखो। ये क्या है? कैरियर कार। इसमें एक पूरी बाइक समा सकती है। 600 सीसी की होंडा ब्लैक बर्ड। कैसी लगी? मार्वलस। लेकिन इस कैरियर कार को तुम्हें ही चलाना होगा, क्योंकि मैं बाइक के साथ पीछे रहूंगा। कभी कानून का चीता था, मगर दिमाग का आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर रॉबर्ट्स बाइक्स को कैसे ले जाते होंगे? सरेआम टोल स्टेशन से इतनी बाइक्स लेकर फिर भी नहीं निकल सकते। कोई कोई भी टी आई रॉबर्ट्स से तो सरेआम रिश्वत भी नहीं लेगा। ओ हाँ, ये तरीका हो सकता है। अरे, मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? थत्री की। टोल स्टेशन से पास हो गया था वो ट्रक। अरे हरी, क्या हुआ? बैरियर क्यों नहीं खोल रहा? ट्रैफिक जाम हो रहा है। कोई टेक्निकल गड़बड़ है, देख रहा हूँ। टेक्निकल गड़बड़ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी। जी जान से काम करना है पीटर। लोडर का फ्रंट डोर खोल दे। हरी अप, ट्रक की गति कम नहीं करनी। ओके विक्रम बॉस। जूम। वो स्कॉर्पियो 90 की गति पर जा रही होगी। उसे पकड़ने के लिए दुगनी स्पीड चाहिए। जूम जूम जूम। वही है। थप थप। ये लोग एक्सप्रेस वे रॉबर्स हैं। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उफ, फ़ोन हाथ से छूट गया। ड्राइवर, गाड़ी संभालो। गाड़ी रुक गई। आधी कामयाबी। जिंग 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 जिंग। इसमें 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। पीछे टोल स्टेशन पर 5 मिनट तक ही रुक पाएगा ट्रैफिक। ये पीटर कहाँ मर गया? लोडर लेकर आया क्यों नहीं पीछे पीछे? उफ, लगता है ट्रैफिक छूट गया है टोल स्टेशन से। कोई बाइक आ रही है। एक्सप्रेस वे पर बाइक कहाँ से आ गई? बाइक पर डोगा है। पीछे जम के निशान छोड़कर आओगे तो डोगा को आगे पाओगे। तुम्हारा ट्रक पीछे खड़ा है। लोडर के ड्राइवर पीटर को पीट कर पीछे ट्रक में ही बेहोश कर देना पड़ा। चीता ने बाइक टोल रोड पर लाने का जो तरीका सुझाया, उसी से मुझे आइडिया आया कि ये लोग भी ऐसे ही छुपा कर लाते होंगे टोल रोड पर बाइक्स। तो ये धंधा चल रहा है एक्सप्रेस वे पर। तेज रफ्तार बाइक्स का प्रयोग लूटपाट के लिए किया जा रहा है। चिम चिम चिम। टोगा, उसमें 2 करोड़ की ज्वेलरी है, तुम चाहे तो रख सकते हो। 2 करोड़ की इस ज्वेलरी को लूटने के लिए तुमने जितने खून के छींटे उड़ाए होंगे, अब उतनी गोलियां तुम पर बरसाएगा डोगा। चिम चिम चिम। तुम में से वो मेरे हाथों बच सकता है जो एक्सप्रेस वे पर हुई सागर की मौत के बारे में मुझे कुछ बता सकता है। उसे मैं कानून के लिए छोड़ दूंगा। चिंग आ। ओ ये तो ओ ये कौन भागा? विक्रम तोड़े। आज डोगा तुझे तोड़ेगा। BMW के 1200S 2.8 सेकंड में 60 की गति पकड़ लेती है। ये बाइक गति सीमा 310 किलोमीटर पर आ रहा है। डोगा क्या खाक करेगा मेरा पीछा? लेकिन ये गजब का ढीठ है, तोड़े की तोड़ाई के बावजूद भी जिंदा बच गया। अगली बार टकराए तो तोड़ तोड़कर इसका चूरा बना देगा तोड़े। अभी तो 2 करोड़ का सवाल है। 600 सीसी की होंडा ब्लैकबर्ड पकड़ पाएगी या नहीं उसे? इसकी गति सीमा 290 किलोमीटर पर आ रहा है। बाइक की स्पीड धोखा दे गई, वरना विक्रम तोड़े मेरे हाथ से आज नहीं बच पाता।
अब उसका पीछा करना बेकार है। डोगा जल्दी करो, बाइक सहित कैरियर कार में आ जाओ। इंस्पेक्टर शनि के हाथ डोगा नहीं लगा। डोगा निकल गया। सर, स्कॉर्पियो में 2 लाशें हैं, एक ड्राइवर की, दूसरी शायद सेठ की। ये लोग रॉबर्स के शिकार हुए हैं। डोगा ज़रूर उन रॉबर्स में से किसी एक का पीछा कर रहा होगा। डोगा से यहाँ रॉबरी की खबर मिलने के बाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक रुकवाया हुआ है। डोगा ने किसी भी रॉबर या कहो हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ा है। यहाँ पर एक लाश और होनी चाहिए थी। एक और लाश सर? हाँ, एक और बाइक भी होनी चाहिए थी। यानी यहाँ से एक नहीं 2 लोग फरार हुए हैं और डोगा उन्हीं के पीछे गया है। नहीं, फरार तो एक ही हुआ है, क्योंकि जिस दूसरे भगौड़े की बात मैं कर रहा हूँ उसकी बाइक यहाँ पर गिरी थी और बाइक गिरने से उसके रियर व्यू मिरर का ये शीशा टूटा है और यहाँ गिरने वाला कोई भी रॉबर्ट डोगा की गोली से नहीं बचा। लेकिन सर, सिर्फ इस एक टुकड़े से आपने एक और बाइक होने का अनुमान कैसे लगा लिया? बाइकें तो यहाँ कई टूटी हैं। ज़रूर टूटी हैं, लेकिन उनमें से किसी भी बाइक का रियर व्यू मिरर गोलाई में नहीं है। शायद डोगा ने उसे भी गोली मारी हो और वो भाग्य से बच गया हो, फिर डोगा के जाते ही वो भी निकल गया हो। सब इंस्पेक्टर ढोकले बोरीवली थाने में तैनाती से पहले जितना मैंने डोगा के बारे में सुना उसके मुताबिक डोगा जाल में फंसे अपने शिकार को जान से मारने के लिए गोली मारता है। वो भाग्य से भी नहीं बच सकता। डोगा ने उसे खुद जाने दिया है। क्यों, ये अभी नहीं पता। डोगा लिसिस विंग। आज कम शक्ति की बाइक के कारण डोगा मात खा गया चीता, लेकिन पता तो चल गया कि एक्सप्रेस वे पर क्या चल रहा है। हाँ, मगर अभी भी इस रॉबरी से धारा, स्पीड एक्स और सागर नहीं जुड़ रहा है। लेकिन धारा का संबंध विक्रम तोड़े से तो जुड़ा हुआ है, उस विक्रम तोड़े से जो एक्सप्रेस वे रॉबर्स का लीडर है। मुसीबत तो यही है कि धारा की चुप्पी नहीं टूट रही। अगर वो कुछ बोल दे तो मुझे यकीन है कि स्पीड एक्स और सागर वाली सारी कहानी मेरे सामने खुल जाएगी। पता नहीं वो क्या जानती है, क्या करना चाहती है। एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाला ही असली विजेता था, क्योंकि उसने मुश्किलों के बीच से वो रास्ते बनाए जिस पर आज तक सभी चल रहे हैं। और जिन मुश्किलों के पीछे डोगा है उन्हें तो ढेर होना ही है। डोगा उस चाल में पहुंचा। डोगा तुम? हाँ मैं। हाथ पर काफ़ी चोट आई है, टिटनेस का इंजेक्शन तो लगवा ही लिया होगा। सड़क की चोट में सबसे ज़्यादा खतरा टिटनेस का ही होता है। क्यों? वो डोगा मैं। अब समझ में आया मुझे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल दौड़ाते वक्त डोगा का नाम सुनकर तुम अपना संतुलन क्यों बिगाड़ बैठे थे। चोर कितना भी गुर्दे वाला हो, पुलिस का नाम सुनकर उसका पेशाब निकल ही जाता है। मगर जानते हो मैंने तुम्हें एक्सप्रेस वे पर उस वक्त गोली क्यों नहीं मारी, जब मैंने तुम्हें 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट में शामिल देखा? क्योंकि जब तुम मुझे मौत के कुएं में मिले थे तो उस वक्त तक तुम किसी गुनाह में शामिल नहीं थे। तुम मेरा नाम सुनकर अपना संतुलन बिगाड़ बैठे क्योंकि तुम रॉबरी में शामिल होने वाले थे। ये बात तुम्हें मालूम थी। मेरा खौफ तुम पर चढ़ गया कि अगर रॉबरी के वक्त या बाद में तुम्हारा सामना मुझसे हुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ रघु कि तुम इस रॉबरी में क्यों शामिल हुए। अगर झूठ बोला तो इस बार सचमुच गोली मार दूंगा। डोगा, वास्तव में मैं इस लूट के लिए नहीं बल्कि स्पीड एक्स द्वारा आयोजित रेस के लिए इस लूट में शामिल हुआ था। स्पीड एक्स? हाँ डोगा, सुपर स्पीड बाइक्स की ये रेस एक्सप्रेस वे पर होगी। इसमें देश भर से आए कई युवा हिस्सा लेंगे। रेस? बाइक्स की रेस एक्सप्रेस वे पर? यह रेस कैसे हो सकती है? रेस तो वहाँ पहले भी होती रही है डोगा, मगर ये रेस प्राइज मनी के कारण महत्वपूर्ण है। स्पीड एक्स रेस के विनर के लिए प्राइज मनी है पूरे 5 करोड़। मगर रेस के लिए कम से कम सड़कें तो खाली होनी चाहिए। तेज़ रफ्तार ट्रैफिक के बीच रेस कैसे हो सकती है? सब इंतज़ाम हो जाते हैं डोगा। मैं पहले भी एक रेस में भाग ले चुका हूँ। मैं मुंबई बाइकर्स कम्युनिटी का मेंबर हूँ और रेस में सिर्फ इन कम्युनिटी के युवा ही भाग ले सकते हैं। मुंबई बाइकर्स कम्युनिटी में भी करीब 1200 मेंबर हैं, जबकि इंडियन बाइकर्स कम्युनिटी के 15,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। इसके अलावा भी विभिन्न शहरों की 40-50 से ज़्यादा छोटी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। कमाल है। डोगा इधर आओ। ये देखो, स्पीड एक्स रेस में भाग लेने के लिए मैंने मॉडिफाई करके अपनी बाइक को ये लुक दिया है। अब सिर्फ 1200 सीसी का MTT टर्बाइन सुपर बाइक Y2 के इंजन लगना बाकी है। उसके बाद ये बाइक 380 किलोमीटर की रफ्तार तक दौड़ सकती है। इन सब कामों के लिए मैंने पैसा उठाया था डोगा। स्पीड एक्स रेस कौन ऑर्गेनाइज करता है? गोविंद खरारे। स्पीड एक्स रेस पर भारी सट्टा लगता है और वहीं से मोटी कमाई इस माफिया की जेब में जाती है। इस काम में उसका बेटा विक्रम खरारे भी उसका हाथ बटाता है, जो अपने नाम में खरारे की बजाय तोड़े लगाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि अपनी गुंडागर्दी से कईयों की हड्डियां तोड़ चुका है वो। धड़ल्ले से रेस होती हैं, भीषण दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें होती हैं, मगर मौत रेस के कारण हुई ये साबित नहीं किया जा सकता। रफ्तार का ये सीक्रेट वर्ल्ड है। किसी को कुछ कहने की इजाज़त नहीं है। यहाँ ज़ुबान खोलने का मतलब है मौत। माफिया की पुलिस और मंत्रियों तक भारी घुसपैठ है। अगर मैं ये जानकारी पुलिस को दे रहा होता तो शायद अब तक वही पुलिस वाला ही मुझे गोली मार चुका होता। ओह, माफिया के इसी डर से रिया ने आत्महत्या की कोशिश की होगी।
इसलिए बाकी बाइकर्स अपने घायल साथियों को छोड़कर भाग गए थे। अगर सब कुछ सीक्रेट है तो रेस का पता कैसे लगता है कि कब है? इसका पता और कुछ जैसी कम्युनिटीज से लगता है। रेस कब और कहाँ होनी है, एंटी फ्री प्राइज मनी क्या है एंट्री फ्री प्राइज मनी क्या है, रेस का स्टेटस क्या है यानी नेशनल लेवल की है या स्टेट लेवल की, ये सब जानकारियाँ योग्य उम्मीदवारों को इसमें मैसेज भेज कर दी जाती हैं। कम्युनिटी के ज़रिए ही मैसेज भेजकर रेसिंग की डेट और प्लान प्लेस बता दिया जाता है। रेस कब होनी है? जब रेस से जुड़ी सारी औपचारिकताएं मैं पूरी कर दूंगा तब मुझे मैसेज डिलीवरी करके रेस की डेट और प्लेस की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं होगा क्योंकि रॉबरी फेल हो जाने के कारण अब मैं 10,000 रुपये फ़ीस नहीं जमा करवा पाऊंगा और ना ही वो 50,000 रुपये वापस कर पाऊंगा जो मैंने गुंडे पांड्या से उधार उठाए। मेरा वो क्रेडिट कार्ड उसी के पास गिरवी है जिससे मुझे स्पीड एक्स की एंट्री की फ़ी भरनी है। मैं गोलीबारी में शामिल नहीं था डोगा। मुझे बताया गया था कि सिर्फ लूट होगी, खून खराबे के बिना। देखो रघु, रॉबरी की जो कोशिश तुमने की है उसमें 2 जानें गई हैं। हालांकि तुम हत्यारे नहीं हो लेकिन तुम्हें अपने उस गुनाह के लिए कानून के सामने सरेंडर तो करना ही होगा। तुम एक बुराई को ख़त्म करने में मेरा साथ दे रहे हो तो शायद तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारी सज़ा में कहीं रियायत बनकर तुम्हारे सामने आ जाए। अब तुम रेस की फ़ीस जमा करने की तैयारी करो, पैसा मैं दे रहा हूँ। ठहरो डोगा, तुमने एक्सेस वे पर हेलमेट लगे होने के बाद भी मुझे पहचाना कैसे था? तुम्हारी आंखों में बने तिल से। डोगा बाहर आ गया। इस सब में रघु ने कहीं भी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है कि रेस के इस गोरख धंधे का असली सूत्रधार वही है। शायद गोविंद खरारे उसकी ढाल हो, और सागर की मौत भी अभी रहस्य बनी हुई है। शायद रेस ही हो उसका भी कारण। विक्रम तोड़े को देखकर घृणा से भर उठी थी धारा। तो मैं कहा था ना कि रफ्तार के इस खेल में खुद को दूर रखो। हो गया ना टांग में फ्रैक्चर। इंसाफ किले में खोपड़ी पर भी 100 फ्रैक्चर बर्दाश्त कर सकती हूँ। हमारे लड़कों के साथ प्रैक्टिस सिस्टम तो तुमने खूब किए कर लिए धारा, लेकिन क्या तुम अभी भी स्पीड एक्स रेस में हिस्सा लेने की सोच रही हो? हाँ, और जीत मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरा भी कोई है? हाँ, दूसरा लक्ष्य तुम्हारी मौत। जीत के तुरंत बाद तुम्हारी मौत। मेरे सागर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी। तो फिर ठीक है, ये चैलेंज रहा। अगर मैं जीता तो तुम सब कुछ भूल कर मुझसे शादी करोगी। तुम जीतो तो मेरी मौत ट्राई कर लेना। एक हड्डी तो क्या, टांग की 10 हड्डियों के फ्रैक्चर होने के बाद भी ये रेस तो मुझे जीतनी ही है। डोगा के लिए वो पल बेहद निराशाजनक था। रघु, उफ, किसी ने इसकी हत्या कर दी। कहीं हत्यारे को रघु और मेरी प्लानिंग का पता तो नहीं लग गया है? शायद कोई रघु पर नजर रख रहा था और उसने मुझे रघु के घर से निकलते हुए देख लिया होगा। रघु की बाइक अंदर होगी। उफ, ट्रर्र। लोमड़ी रघु की बाइक क्यों ले गई? यानी कि लोमड़ी भी रेस में हिस्सा लेगी। गोविंद खरारे की नज़र थी रघु पर। सरकार, रघु को मारना पड़ा। पांड्या के आदमी उस पर नज़र रखे थे और उन्होंने डोगा को उसके घर से निकलते देखा था। शायद रघु डबल गेम खेल रहा था। गेम अब अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था। डोगा को अब अपनी रफ्तार बढ़ानी थी। हाँ चीता, कुछ पता चला? रेसिंग में ज़्यादातर 600 से 1200 सीसी तक की बाइक प्रयोग होती हैं डोगा, और ऐसी बाइक शोरूम में नहीं मिलती। इन्हें ज़्यादातर विदेशों से आयात किया जाता है, लेकिन 88% इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाने के बाद बाइक की कीमत लाखों में पहुंच जाती है, यानी 5 से 15 लाख। स्पेयर पार्ट्स के रूप में ये सस्ती पड़ती है, और इस काम में मुंबई में एक ही व्यक्ति माहिर है, यह अजय शेट्टी। बस मेरा काम आसान हो गया चीता। अब मुझे पता चल जाएगा कि विदेशों से इम्पोर्ट की गई ऐसी सुपर बाइक किस किस के पास और कहाँ कहाँ है। मगर अब जो काम मैं करने वाला हूँ चीता, हमारी सारी सफलता उसी पर निर्भर है। क्योंकि ये तो तय है कि स्पीड एक्स में हिस्सा लेने वाला कोई भी रेसर हमें रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, और रेस की डेट व प्लेस का पता लगाने का मेरे पास इससे अच्छा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। और तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी चीता। इंस्पेक्टर शनि को मिल चुकी थी रघु की लाश। ओह, तो ये था रॉबरी में शामिल वो दूसरा बदमाश। रघु की बाइक का रियर व्यू मिरर टूटा पड़ा है। बाइक्स में वो बलाए बाइक्स में वो बलाई थी। अरे सरकार, कैसे हो इम्तियाज? अल्लाह का शुक्र है सरकार। कितना काम बाकी है? बस 2 एक दिन और लगेंगे। सुजुकी GSX 1300 सीसी हायाबुसा, गति 380 किलोमीटर पर आवर। सरकार, इस तूफान का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। नहीं इम्तियाज, अभी ये तूफान नहीं बना। अभी ये तूफान नहीं बनी है। ये तूफान बनेगी टॉप फ्यूल भरने के बाद। टॉप फ्यूल सरकार? हाँ, टॉप फ्यूल यानी नाइट्रोमिथेन। उससे बाइक में 1100 हॉर्स की पावर पैदा होती है। ज़बरदस्त पिकअप के साथ मात्र 6 सेकंड में 400 मीटर दूर चली जाती है। दैत्य जैसी पावर के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। वाह, फिर तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करके विजेता बनने में से ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
डोगा के साथ चीता उस कंप्यूटर को खंगाल रहा था। शेट्टी से उठाई लिस्ट के मुताबिक 3 रास्तों से हम रफ्तार के क्रेजी युवाओं के घर जाकर चोरी छुपे उनके कंप्यूटर खंगाल रहे हैं। इनमें जैक्स और रिया के कंप्यूटर्स भी शामिल हैं और यह हंसनी का कंप्यूटर है, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली। मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेस के ये सभी दीवाने रेस में भाग लेने वाले हैं और इन्हें कोई ना कोई ऐसा ईमेल या स्क्रैप ज़रूर आएगा जिससे हमें रेस की तारीख और जगह का पता लग सकेगा। शुक्र ये है कि ये सभी बच्चे अकेले रहते हैं और देर रात तक पार्टियों में बिजी रहते हैं, वरना इस तरह चोरी छिपे इनके घरों में घुसकर इनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करना आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि रेस के क्रेज़ की असली जड़ यही है चीता, अकेलापन। ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स विदेशों में काम करते हैं या काम के सिलसिले में विदेश आते जाते रहते हैं। पास भी रहते हैं तो सिर्फ तस्वीरों में। बच्चों की ज़िंदगी में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए ये लोग पैसा तो भरपूर दे सकते हैं चीता, मगर समय नहीं। माँ बाप के प्यार व पर्सनल केयर के अभाव में अकेले बच्चों की कुंठाओं ने उन्हें रफ्तार का क्रेज़ी बना दिया। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि कोई उनकी परवाह करने वाला नहीं। परवाह से प्यार और प्यार से परवाह पैदा होती है। रिश्तों में इन दो चीज़ों का महत्व नहीं भूलना चाहिए। रुको डोगा, रुको। उफ, मैसेज मिल गया। क्योंकि ऐसा ही मैसेज नवल के कंप्यूटर में भी था। उस वक्त मुझे लगा था कि नवल शायद कहीं जाने वाला है, मगर हंसनी तो हॉस्पिटल में है। उसके भी कंप्यूटर पर ऐसा ही मैसेज देखने के बाद हमें इंडियन की साइट पर सर्च करना होगा। इंडियन एयरलाइन अब इंडियन हो गई है और इसकी 438 नंबर की फ़्लाइट दिल्ली से मुंबई होती हुई पुणे जाती है। मुझे लगता है कि यह मैसेज रेस की सूचना है। बाकी रिसर्च डोगालिसिस विंग में करते हैं। अस्पताल के वार्ड में खलबली मची हुई थी। तुम्हारे पैरे पर रहते हुए धारा वार्ड छोड़कर कैसे चली गई बेवकूफ़? वो दर्द से कराह रही थी। फ्रैक्चर के साथ वो कहीं नहीं जा सकती थी। ये सोचकर मैं नर्स को बुलाने चला गया। वापस लौटा तो धारा गायब थी। सुपर बाइक को टॉप फ्यूल से भर दिया गया था। उसे यहाँ से कौन ले गया? जब तक ये दोनों गार्ड्स होश में नहीं आ जाते तब तक कैसे पता लगेगा? हेलो, मुझे ऑर्थो वार्ड के रूम नंबर 10 की पेशेंट धारा से बात करनी है। क्या वो अपने कमरे से फरार हो गई है? फिर ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? दूसरी बाइक में टॉप फ्यूल तो डाल लेंगे, मगर टॉप फ्यूल युक्त वो बाइक भी तो हमारे रेसर के लिए चुनौती बन जाएगी। और आप जानते हैं कि टॉप फ्यूल बाइक विक्रम दौड़ाने वाला था। रेस के विनर का पैसा किसी और के पास चला जाएगा। 5 करोड़ कम नहीं होते। मैं जानता हूँ धारा ने मुझे शिकस्त देने के लिए ऐसा किया है, मगर वो फ्रैक्चर्ड है, वो रेस नहीं जीत पाएगी। वो जुनूनी भी है, ध्यान रखना। सूरज और चीता मैसेज को डीकोड करने में लगे थे। एमपीआर से मतलब मुंबई पुणे हो सकता है, और आर यानी रेस। मैं समझ गया हूँ मैसेज क्या है। डिपार्चर टाइम इंडियन फ्लाइट 438 MPR। ये कोडवर्ड रेस के समय व स्थान के लिए ये। रेस के शुरू होने का समय भी यही होना चाहिए, यानी जिस समय इस नंबर की फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट नंबर की एक और विशेषता पर तुमने गौर नहीं किया। आज की तारीख बताओगे चीता? मगर इसमें ये तो पता नहीं चल रहा कि रेस होनी किस दिन है। 4 मार्च 2008। इसको ऐसे भी कह सकते हो 4/3/2008, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं 438। और फ्लाइट का नंबर क्या है? 438। ओह, इसका मतलब रेस आज ही रात 10 बजे होनी है, क्योंकि ये फ़्लाइट रात 10 बजे छूटती है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि 93 किलोमीटर लंबे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर ये रेस होगी कौन से हिस्से में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेज़ रफ्तार ट्रैफिक में रेस होगी भी कैसे। चीता की बनाई स्पेशल कार एक्सप्रेस वे पर पहुँच चुकी थी। इंडियन की फ़्लाइट 438 तो आकाश से गुजर रही होगी। आकाश से गुजर रही है डोगा। डोगा कार के पिछले हिस्से में अपनी बाइक के साथ था। चीता, रेस शुरू होने वाली होगी या हो चुकी होगी। हमने एक्सेस वे पर टोल स्टेशन से 7 किलोमीटर आगे की जगह चुनी है, क्योंकि रेस इससे पहले कहीं से भी शुरू हो वो इस दूरी तक तो आएगी या यहाँ से होकर गुजरेगी। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ चीता कि एक्सप्रेस वे पर गैर कानूनी रेस होती हैं और हमारे सरकारी तंत्र के कई भ्रष्ट लोगों की मिली भगत के बिना ये रेस संभव नहीं। तुम्हारा काम इस रेस की फिल्म उतारना है। मैं भी तैयार हूँ, और मेरा डिजी कैम भी। ये ट्रेजी कहाँ से आ गई? हमारे अनुमान से तो इस वक्त रेस शुरू हो जानी चाहिए थी। ट्रेजरी लगभग 80-90 की रफ्तार से जा रही है। और डोगा, यदि रेस भी इसी समय शुरू होती है और बाइकें 150 से 200 की रफ्तार से भी रेस लगाती हैं, तो डबल रफ्तार होने के कारण वो ट्रेजरी को क्रॉस ज़रूर करेंगी। और यदि ऐसा होता है तो पुलिस फोर्स के कारण ये रेस हो ही नहीं पाएगी। मुझे लगता है कि हमसे कोड को डिकोड करने में कोई गलती हुई है। रेस आज नहीं होने वाली है। हम अपना समय यहाँ ख़राब कर रहे हैं। ठहरो चीता, ठहरो। तुमने एक बात गौर नहीं की। ट्रेजिडी तो गुजर गई, मगर एक्सप्रेस वे पर काफ़ी समय से ना कोई दूसरा ट्रैफिक गुजरा है और ना अब गुजर रहा है। यानी ट्रेजिडी की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक को शायद रोका गया है।
सड़क सुनसान हो गई है चीता, शायद अब होगी रेस। सरकार, अभी अभी विक्रम से मेरी बात हुई है। बाइक से भरे हमारे ट्रक आरबीआई की वैन के खललपुल टोल स्टेशन पार करने से पहले ही टोल स्टेशन को पार रेस पॉइंट तक पहुंचकर रुक गए थे। और रेस पॉइंट आपको पता ही है, सचगांव गैस स्टेशन। ये खललपुल टोल स्टेशन से 1.6 किलोमीटर आगे है। रेस 20 किलोमीटर तक होगी, यानी खंडाला से आगे तुंगरली तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थांबा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।